आप लोगों का हमेशा एक ही सवाल होता है कि पेशेंट कहीं अच्छे होते हैं तो दिखाइए। आज जो उनके रिपोर्ट्स हमारे पास हमने देखे हैं ना, वो 129, 186 था और आज उनका 117 और 100 है। उनके चश्मदीद गवाह आपके सामने है। टचवुड पॉजिटिव आ रहे हैं रिजल्ट्स, तो आई एम ग्लैड कि सर से मेरी मुलाकात हो पाई। प्रॉब्लम क्या, आपको रूट कॉज बताया जाता है और जो सर वर्क करते हैं वो रूट कॉज पे ही करते हैं। बाकी के डॉक्टर्स ठीक है, मेडिसिन दिया, दैट्स इट। आपको भी ये कहा कि आपको डायबिटीज़ नहीं है? बिल्कुल सर ने बोला। इनके बॉडी के अंदर फास्टिंग सीरम इंसुलिन 14.55 था। इंडिया में डायबिटीज नाम की कोई चीज नहीं है। पानी की जगह इंसुलिन दिया जा रहा है और खाने की जगह टेबलेट दी जा रही है। दूसरा, इनका सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे होना, इनका 2.45 है और उनके बीटा सेल जो पेंक्रियाज है 73% काम कर रहा है, जो 60। तो इसको डायबिटीज की डेफिनेशन के परे हैं ये। मैं तो इतने साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ लोगों को, भाई ये टेस्ट करा लो। अभी हम अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में हैं और हमारे साथ जो हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में काफ़ी लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रही हैं मैम, और इनके बारे में जानते हैं। मैम के बारे में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले। जी, देखिए ये मिसेस नेहा मानचंदानी ना, जी सर, मानचंदन जी हैं हमारे पास में। ये अभी रिसेंटली आई थी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। लॉट ऑफ उनकी प्रॉब्लम्स थे। शी इज़ अ प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल है ये। और आज जो उनके रिपोर्ट्स हमारे पास हमने देखे हैं ना, वो 129, 186 था और आज उनका 117 और 100 है। उनके शुगर बहुत कम आ गई है। उनका वेट लॉस भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उनमें चेंजेस आई हैं। तो आप लोगों का हमेशा एक ही सवाल होता है कि पेशेंट कहीं अच्छे होते हैं तो दिखाइए। तो चश्मदीद गवाह आपके सामने है, आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही है। नेहा मानचंदानी जी, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं दिल्ली से ही हूँ क्या और करती क्या हैं? मैं एयरलाइंस में वर्किंग हूँ, अलायंस सर में। एयरलाइंस में। जी। ठीक है। और प्रॉब्लम आपको डायबिटीज़ की थी? डायबिटीज़ की एंड थायराइड की। डायबिटीज़ का भी प्री डायबिटिक था, तो मेरे कोई किसी कलीग ने बताया था सर के बारे में। उनके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, दैट इज़ वाई ही रिकमेंडेड। तो अभी मैंने सर को ज्वाइन किया है 2 मंथ्स बैक। तो अभी मेरे भी टचवुड पॉजिटिव आ रहे हैं रिजल्ट्स, तो आई एम ग्लैड कि सर से मेरी मुलाकात हो पाई। और आई वुड सजेस्ट सभी को कि जिनको डायबिटीज़ है तो सर को विज़िट ज़रूर करें। लेकिन आप क्यों कह रही हैं कि सर को विजिट करें? इतने सारे डायबिटोलॉजिस्ट्स हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, वो क्या कहते हैं और सर की बातों में क्या अलग है इसकी बात? सर का यहाँ पे क्या है, मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि आपको डिटेलिंग बताई जाती है प्रॉपर कि शुगर है क्या, डायबिटीज़ क्या, आपको प्रॉब्लम क्या, आपको रूट कॉज बताया जाता है और जो सर वर्क करते हैं वो रूट कॉज पे ही करते हैं। बाकी के डॉक्टर्स ठीक है, मेडिसिन दिया, दैट्स इट। उसके बाद हम अगर मतलब बेसिकली रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाते। तो इट्स वेरी गुड कि सरकार जो इलाज करने का वे है कि आप जो जो रूट कॉज है उसी पे ही वर्क करेंगे तो वो चीज़ जड़ से ही ख़त्म होगी। तो मेनली वही है। आपको कुछ सिम्टम्स थे थायराइड या डायबिटीज़? मैंने एक्चुअली रेगुलर चेकअप्स कराती थी मैं, तो मेरे को उसी में ही हुआ। ऐसा कुछ मुझे नहीं था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ रेगुलर चेकअप्स में ही मेरा आया था। ये समझ तो में आया। 40 तो मेरे को लगा कि ये दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज फिर उसके बाद तो ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी। इनिशियल डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ये जो है मार्केट में जो बाकी की ट्रीटमेंट्स हैं उन्हें बीट कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल या सर ने आपको भी ये कहा कि आपको डायबिटीज़ नहीं है? बिल्कुल सर ने बोला, क्योंकि जो सर ने टेस्ट बताया था ना, मुझे आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बताया। कि सर ने जो टेस्ट बताया था कि हमारी बॉडी में इंसुलिन कितना बन रहा है, बन भी रहा है या नहीं। क्योंकि आज तक मुझे किसी डॉक्टर ने ये सजेस्ट नहीं किया कि आपकी बॉडी में, बस डॉक्टर जिनसे पहले मैं मिली, मैं डॉक्टर का नाम नहीं, उन्होंने जस्ट कुछ क्लियर बताया भी नहीं कि मुझे क्या है, क्या हो भी सकती हूँ मैं ठीक, या प्री डायबिटिक है या कुछ है। उन्होंने सिंपली मुझे दवाई लिख के दी और बोला कि इतने टाइम बाद आप आना। तो यहाँ पे जो है आपको एक्सप्लेन किया जाता है, आपको तसल्ली दी जाती है जो पेशेंट को सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। बिल्कुल सही है। जिस क्योंकि होता क्या है, पेशेंट आधे तो तभी ठीक हो जाते हैं जब आपको तसल्ली मिल जाती है। बिल्कुल सही है। तो आपका क्या कहना होगा? के बारे में बताऊंगी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इनके बॉडी के अंदर फास्टिंग सीरम इंसुलिन 14.55 था।
सी पेप्टाइड वाज 2.45 जो 0.8 के ऊपर होना चाहिए। इनके जो पैंक्रियास था 73% काम कर रहा है इनका बीटा सेल, और लेकिन इनका रेजिस्टेंस है, एक्सेस इंसुलिन थी, इसलिए इनको ओबेसिटी थी, ब्लोटिंग था स्टमक में और ओबेसिटी थोड़ी थी। तो बेसिकली जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि साइंस और मेडिकल साइंस का जो फ़र्क है, जब तक ये रिपोर्ट्स नहीं कराता पेशेंट तब तक उसने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स या इंसुलिन नहीं लेना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो ले रहे हैं तो ये टेस्ट उन्होंने ज़रूर कराइए। तो आज आपने देखा कि सारे पेशेंट बैठे हुए हैं बाहर, तो सबकी रिपोर्ट्स ऐसे ही हैं। इंडिया में डायबिटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसको उठा के आपने पिंजरे में डाल दिया और फिर पानी की जगह इंसुलिन दिया जा रहा है और टैबलेट खाने की जगह टैबलेट की जा रही है। तो बेसिकली हम ये नहीं कहते कि उनकी जो परिभाषा है डायबिटीज़ की, जो हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि उनकी जो परिभाषा है डायबिटीज़ की, आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बनना, बन रही है तो काम नहीं करना, तो ये पहले तो यही इनका परिभाषा में ख़त्म हो गए। बॉडी में एक्सेस इंसुलिन बन रही है। दूसरा, इनका सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे होना, इनका 2.45 है, और उनके बीटा सेल जो पैंक्रियाज है 73% काम कर रहा है, जो 60, तो इसको डायबिटीज़ की डेफिनेशन के परे हैं ये। तो डायबिटीज़ कैसे कहेंगे? समझ जाइए कि एक झाड़ है और अगर झाड़ के नीचे आप खड़े नहीं हैं और फिर भी बोलोगे झाड़ के नीचे खड़े, तो कैसे होगा वो? तो वास्तविकता तो आप को हटा नहीं सकते, वास्तविकता तो वास्तविकता है। तो यही चीज़ है कि मैं यही बोल रहा हूँ कि 90% लोग भारत के ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ न होते हुए डायबिटीज़ का इलाज करा रहे हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स में उनको तकलीफें होती जा रही हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो इस तरीके के पैरामीटर्स होने के बावजूद भी अभी इंसुलिन की तरफ बढ़ने के कगार में है या मेडिसिन ले रहे हैं लगातार? नहीं, मैं तो देखिए क्या होता है, अफवाह को अगर धीरे से बात की जाए ना तो बवाल बन जाता पूरी दुनिया, और सच को चिल्ला चिल्ला के बोला जाए तो नहीं सुनता है लोग। तो मैं तो इतने साल से टीवी मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ लोगों को, भाई ये टेस्ट करा लो। अब कोई नहीं करा रहा तो मुझे मेरा कोई दोष नहीं। देखिए मैंने कई वीडियो में बोला कि जब नदी बहती है ना तो ये सोच के नहीं बहती कि कोई आके पानी उसका पिए, वो अपना काम करती रहती है। और मैं इसीलिए अपना काम कर रहा हूँ, जिनको ठीक हो, नेहा जी जैसे आती है। कभी आपको यहाँ पे महसूस होगा कि कोई डॉक्टर से बात कर रही हैं आप? क्या मैंने वही बताया ना सर, सबसे ज़्यादा तो एक सेटिस्फेक्शन जो मिलती है यहाँ पर सर से बात करके, सर क्लियरली बताते हैं चीज़ों को क्लियर। हाँ ठीक है। हमारे जो पेशेंट जितने भी, हम कभी भी इनको पेशेंट्स नहीं समझते, हम यही समझते कि हमारे फैमिली मेम्बर है। अगर हमारे फैमिली मेम्बर की अगर ये बच्ची है तो मैं क्या करूँगा? तो मैं वही करूँगा जो मेरे। अभी भी आखिरी मेरा सवाल आपसे और है, अभी भी आपने हर एक वीडियो में समझाया है कि कौन कौन से टेस्ट हैं, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता है कि कौन से टेस्ट कराने उन्हें, तो उनके लिए एक बार आप बता दीजिए कि कौन से टेस्ट डायबिटीज़ में। 3 टेस्ट हमेशा लोग करा रहे हैं सदियों से, फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर और HbA1c। फास्टिंग शुगर और पोस्ट मील शुगर 1886 के टेस्ट हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आउटडेटेड टेस्ट है ये 24 घंटे में 24 बार बदलते हैं। और जो HbA1c है 1950 में आया, लेकिन 27 साल लगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो 3 महीने में एक बार बदलते। इसके अलावा कोई टेस्ट कोई करा ही नहीं रहा है। तो इसकी जो एडिशनल टेस्ट है उसके बाद में फास्टिंग सीरम इंसुलिन, आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कितनी है, बन रही है। दूसरा फिर आपका सी पेप्टाइड, तो सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंडोजेनियस इंसुलिन बनती हो, ये एक्सोजेनियस इंसुलिन में नहीं पाया जाता। और तीसरा है होमा आईआर, जिसमें रेजिस्टेंस पता लगता है और आपके जो बीटा सेल्स हैं पैंक्रियास के, उसकी कार्य क्षमता कितनी है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये एडिशनली ये टेस्ट मैंडेटरी होना चाहिए। जैसे मैंने हमारी वीडियोस में भी कहा है कि वी आर इन प्रोसेस ऑफ फाइलिंग अ रिट पिटिशन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द पब्लिक इंटरेस्ट की सब लोगों ने ये टेस्ट कराए और उसमें से ये आराम से बाहर निकल सकते हैं। इसमें से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप सभी लोग जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं या प्री डायबिटीज़ में हैं, वो सभी ये टेस्ट ज़रूर कराइए, जिससे आपको समझ आ सके कि आपको डायबिटीज़ सही में है भी या नहीं।